हेलो दोस्तों, सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर 62 तक के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 रुपये हो जाती, तो वह राशि कितने वर्षों में 8000 रुपये हो जाएगी। तो देखिए, क्या कह रहे हैं कि 2000 रुपये की राशि क्या कह रहे हैं कि 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 4000 रुपये हो रही है, ठीक है। 2000 रुपये कितने समय में हो रही है, 2 वर्ष में 2000 कितना हो रहा है, 4000। अब कह रहे हैं कि 8000 कितने समय में हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम 4000 से देखें, 4000 से अगर 8000, मतलब यहाँ पे देखो 2000 से कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, ठीक है। 2000 से कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। और 2 गुना कितने सालों में हो रहा है, 2 सालों में। तो अगर आप 4000 से 2 गुना करें, 4 दूनी 8, अगर 2 गुना करें तो यहाँ पे भी कितना समय लग जाएगा, क्लियर है कि नहीं, 2 वर्ष। देखिए, 2000 से 4000 होने में कितना लगेगा, 2 वर्ष। तो 4000 से 8000 होने में कितना लगेगा, 2 वर्ष लगेगा, क्लियर है कि नहीं है। तो हमें पूछा गया है कि 8000 रुपये हो जाएगी, वह राशि कितने समय में 8000 रुपये हो जाएगी। तो अगर हम इसको देखें, 2000 से 8000 पर पहुँचने में कितना समय लगा, 2 वर्ष, ये 2 वर्ष, ये कितना समय लग जाएगा, 4 वर्ष, क्लियर है कि नहीं है। 2000 से अगर 8000 पहुँचेंगे तो कितना समय लगेगा, 4 वर्ष लगेगा। ये कन्फर्म हो गया होगा आप लोगों को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 64,000 रुपये की राशि 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित की जाती है, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 7.5% की बात कर रहे हैं, ठीक है, 7.5%। तो अब देखिए, इसको अगर हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए, परसेंटेज हटाएंगे कितना आएगा, 100। अब पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा, क्लियर है, 10। तो देखिए, यहाँ पे काटेगा तो 25 से काटेगा, 25 से 75, 25 चौको 100, ठीक है, 4 आएगा यहाँ पे, तो 3/, कितना बन जाएगा, 40, क्लियर है। अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3/40। तो यहाँ पे देखिए, मूलधन कितना था, 64,000 रुपये था। अब देखिए, 64,000 का, ठीक है, 64,000 का अगर 3/40 करेंगे तो देखिए कट जाएगा, तो यहाँ पे कटेगा, कितना कटेगा आपका, यहाँ पे 1600 रुपये, क्लियर है, 16 × 14। अब देखिए, 16 थी, कितना हो जाएगा, 48। तो देखिए, पहली साल 48, तो दूसरी साल भी 48, तो तीसरी साल भी कितना रहेगा, 48 रहेगा। अब देखिए, इसका भी आपको 3/40 करना पड़ेगा। तो देखिए, 0 से 0 कटेगा, 4 से काटेगा तो कितना बन जाएगा, 120, 12 × 36, 360 हो जाएगा, क्लियर कि नहीं। अब 360 का तीसरे साल कितना हो जाएगा, 2 गुना 720। अब देखिए, इसका 360 का 3/40 की जगह 0 से 0 कटेगा, ठीक है, तो 4 से काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 9 36 9, ठीक है, 9 ये कितना हो जाएगा, 27। अब देखिए, टोटल कर लीजिएगा, तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो यहाँ पे 8 8 16 24 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 4 8 4 12 2 14, क्लियर रहेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे जोड़िएगा टोटल, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 0 6 2 8 10, और यहाँ पे हो जाएगा 27, क्लियर है कि नहीं। तो देखिए, टोटल कर लेना है यहाँ पे, तो आपका 14,400 रुपये, और यहाँ पे 1,080 रुपये प्लस 27, ठीक। तो 7 8 2 10 5 5, क्लियर नहीं, 15,507 रुपये बन जाएगा, क्लियर हुआ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहे हैं कि वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर, जिसमें पहले वर्ष की जो दर है 10%, दूसरे वर्ष 12%, और 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में पश्चात कितनी हो जाए, ठीक है। तो मूलधन कितना कह रहे हैं, 10,000 रुपये कह रहा है। तो देखिए, पहले साल दर 10% है, दूसरे साल दर कितनी है, 12% है। तो देखिए, पहले साल अगर 10,000 का 10% निकालेंगे तो सीधी सी बात है, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 100 बचेगा, 100 × 10 कितना हो जाएगा, 1,000, क्लियर है कि नहीं। तो इसी तरह 10,000 का 12%, क्योंकि पहले साल 10% लगेगा, दूसरे साल कितना लगेगा, 12%, क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, 1,000 रुपये जो ये ब्याज बना है, इस पर भी दूसरे साल ब्याज लगेगा, ठीक है। दूसरे साल 10% नहीं लगेगा, 10% पहले साल का था, ठीक है। तो 1,000 रुपये पर दूसरे साल कितना ब्याज लगेगा आपका, 12% लगेगा। तो 1,000 रुपये 2 जीरो कट जाएंगे, 10 120 रुपये, क्लियर है कि नहीं। तो अगर हम टोटल यहाँ पे ब्याज की बात करें, 1 1 2 2 2200 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 2320 रुपये, क्लियर। तो ये बन गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज,
तो हमें क्या पूछा गया है, मिश्र धन पूछा गया है। तो हमारा मूलधन कितना था, ठीक है, मिश्र धन पूछा गया, मूलधन कितना था आपका 10,000 रुपये और ब्याज कितना है 2,320। तो टोटल अगर बात करें 12,320 रुपये बन जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि श्याम ने 4,096 रुपये की धनराशि को 18 माह के लिए 12 से 1/2% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। धनराशि ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिएगा, मतलब कितना मिलेगा बाद में। तो यहाँ पे जो 12 से 1/2% की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा 25/2%। क्लियर है? तो ये 25/2% कैसे बन जाएगी, वार्षिक बन जाएगी, वार्षिक बन जाएगी। क्लियर? हमें क्या चाहिए, अर्धवार्षिक। यहाँ पे कह रहे हैं अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो जाते हैं। तो दर कैसी है, वार्षिक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक साल में कितने, ठीक है, छमाही होंगे, 2 छमाही होती है, तो 2 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 25 बटे कितना हो जाए 4, और परसेंटेज हटाएंगे कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 25 चौको 100, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/4 चौको 16। क्लियर? अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 1 बटे कितना बन जाएगा 16, समझाएगा नहीं, 1/16 बन जाएगा। और हमें कितने माह की बात कर रहे हैं, 18 महीने की बात कर रहे हैं। कितने माह की बात कर रहे हैं, 18 महीने की। तो 18 महीने में कितनी छमाही बनेगी, 3 छमाही बनेगी। क्लियर है कि नहीं? 18 महीने में कितनी छमाही बनेगी, 3 छमाही बनेगी। तो देखिए यहाँ पे जो 4,096 रुपये का 1/16 कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे करिएगा 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, कितना बचेगा 8 बचेगा, 89 हो जाएगा, ठीक है। 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, 9 बनेगा, 16 छक्के 96। तो देखिए अगर यहाँ पे 18 माह की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 18 माह की तो बात कर रहे हैं, 18 महीने का मतलब छमाही के हिसाब से कितनी छमाही बनेगी, तो 3 छमाही बन जाएगी। तो अगर पहली छमाही की बात करें 256 रुपये, दूसरी छमाही की बात करें 256, तीसरी छमाही की बात करें कितना हो जाएगा 256 रुपये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए इसका भी तो आपको निकालना है 1/16। अब देखिए 16 निकालेंगे तो यहाँ पे 16 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 का वर्ग कितना होता है 256 हो जाएगा। तो देखिए अब इसकी अगर तीसरे साल की बात करें तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब देखिए इसका भी निकालेंगे तो 1/16 तो 1 रुपये है। क्लियर है? तो देखिए 6 3 18 हो जाएगा, 1 5 15 और 1 16 6 से लेके 2 2 4 2 6 और 1 7। क्लियर कि नहीं? तो देखिए 6 2 कितना हो जाए 8 और यहाँ पे 48 हो जाए, 48 और 1 कितना हो जाए 49। तो देखिए 9 8 17 के साथ यहाँ से लगे 6 4 10 और 11 के कहाँ से लगे 817 रुपये। क्लियर है कि नहीं? तो 817 रुपये की ये क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। 817 रुपये क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। पर हमें क्या पूछा गया, हमें कितनी धनराशि, मतलब बाद में कितना हमें चाहिए, मतलब मिश्र धन पूछा गया है। तो यहाँ पे मूलधन कितना था 4,096, इसमें 817 रुपये जोड़ दीजिएगा। 7 6 13 के 3 यहाँ से लगे 1 9 1 10 और 11 के कहाँ से लगे 1 8 और 1 9, देखिए 4,913 रुपये। क्लियर है कि नहीं? तो हमें बाद में जो मिश्र धन मिलेगा वो कितना मिलेगा 4,913 रुपये मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहे हैं कि 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 11,664 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 10,000 रुपये की राशि है और यहाँ पे कितनी हो जाती है 11,664 रुपये। क्लियर है? कितने समय में हो जाती है, 2 साल में इतनी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या करने के आप डिवाइड कीजिएगा, पहले काटिएगा। तो अगर हम काटने की बात करें 4 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 100 कटेगा 2500 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, कितना बचेगा 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 4 9 36, फिर 4 एकम 4, फिर 24 हो जाएगा, 4 6 24, ठीक है। तो देखिए इसको जब 4 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा 2500 और ये बन रहा है 2916, ठीक है। समय कितना कह रहे हैं 2 वर्ष कह रहे हैं, समझिए समय कितना कह रहे हैं 2 वर्ष कह रहे हैं। तो 2 वर्ष कह रहे हैं तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्लियर कि नहीं? तो वर्गमूल लेंगे तो ये 50 बन जाएगा और ये बन जाएगा 54, ठीक है। तो ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा 54। हमें पूछेगा दर, तो देख लीजिए कितना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा आ रहा है 4 और बटे कितना हो जाएगा 50 गुणे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8%। क्लियर कि नहीं? 4 दूनी कितना हो जाएगा 8% हो जाएगी दर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि 4,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। तो देखिए मूलधन कितना कह रहे हैं कि 4,000 रुपये कह रहे हैं कि 10% दर कह रहे हैं 10%, मतलब अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी बन जाएगी 1/10 के लिए रख रहे। तो 4,000 का अगर 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400 रुपये। पहली साल कितना हो जाएगा 400, तो दूसरी साल भी कितना हो जाएगा 400, तीसरी साल भी कितना हो जाएगा 400, चौथी साल भी कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब इसका अगर 1/10 करेंगे, ठीक है, तो 1/10 करेंगे कितना हो जाएगा 40। तो 40 का अगर हम दूसरी साल बात करेंगे तो 40 दूनी 80, अगर चौथी साल की बात करें तो 3 गुना हो जाएगा 120। ले रहे। तो अब देखिए इसका 1/10 करेंगे, ठीक है, 1/10 करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो अगर इसका चौथी साल की बात करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा 4 12। अब इसका 1/10 अगर हम 10 करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए इसको ऐड करिए, टोटल करिएगा, टोटल कितना हो जाएगा 4 4 8 4 12 4 16, ठीक है, कितना हो जाएगा 1600। अब देखिए यहाँ पे 12 मतलब 120 और 80 कितना हो जाएगा 200, 240 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 240। अब देखिए 12 4 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसको टोटल करना है तो 1600 रुपये और यहाँ पे 240 और ये 16.4, ठीक है, टोटल करेंगे तो ये 0.4 6 4 और 5, ठीक है 8, ठीक है 1856 पॉइंट कितना हो जाएगा 4। क्लियर। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो कितना बन जाएगा 1856.4। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों पश्चात कितनी हो जाएगी 6,000 रुपये हो जाएगी, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो देखिए 3,000 रुपये की राशि की बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 2 साल बाद कितनी हो जा रही है, 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 2 वर्ष में 6,000 रुपये हो जा रही है। तो अब कह रहे हैं कि 4 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ष में 6,000, तो नेक्स्ट अगले साल अगले 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12,000। क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए 2 और 2 कितने हो गए 4 वर्ष में। तो देखिए राशि कितनी थी 3,000 रुपये, 3,000 रुपये 4 साल में कितने हो गए, देखो 12,000 हो गए कि नहीं हो गए। 3,000 रुपये थे 4 साल में, 2 और 2 कितने हो जाएगा 4 साल हो जाएंगे, तो 4 साल में कितना हो जाए 12,000 रुपये। तो देखिए 4 साल में कितना बढ़ रहा है, देखो 3,000 था कितना हो रहा है 12,000, 9,000 रुपये बढ़ रहा है कि नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा 9,000 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 6,655 रुपये हो जाती है, धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 10% की बात कर रहे हैं, ठीक है, 10% का मतलब हो जाएगा आपका सीधा सीधा अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10 कितना हो जाएगा 10। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए अगर हम मूलधन की बात करेंगे तो 3 वर्ष कह रहे हैं, तो 10 का क्यों करेंगे कितना हो जाएगा 1,000 रुपये। अब देखिए इसका 1/10 करेंगे कितना हो जाएगा 100, फिर करेंगे 100 फिर 100, क्योंकि 3 साल कह रहे हैं तो पहली साल 100 तो दूसरी साल 100 तीसरी साल 100। क्लियर होगा। अब देखिए इसका अगर 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 रुपये। 10 का कितना करना है 2 गुना करना है, 10 दूनी 20। इसका अगर 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 रुपये। क्लियर है कि नहीं। तो 100 200 कितना हो जाएगा 300 और यहाँ पे 20 10 30 और 1 31, तो ये बन जाएगा 331 रुपये। अब देखिए 331 रुपये क्या बन गया चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। ये 6,655 रुपये क्या दिया गया मिश्र धन दिया गया है। तो हमें क्या चाहिए मिश्र धन चाहिए। मिश्र धन क्या होता है मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कर दो। तो देखिए मूलधन कितना दिया 1,000 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया 331, तो ये बन जाएगा 1,331। क्लियर है कि नहीं। तो ये मिश्र धन कितना हो गया 1,331 पर क्वेश्चन कितना कह रहा है 6,655। क्लियर है कितना कह रहा है 6,655। तो देखिए जब 1,331 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो मूलधन निकालना है तो 1 बराबर 5, तो 1,000 बराबर कितना हो जाएगा 5,000। तो 1,000 गुणे कितना कर देना 5 कर देना, तो ये कितना बन जाएगा 5,000 रुपये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या करेगा 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 900
वो 9,261 रुपये हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 8,000 रुपये की राशि 9,261 रुपये की बात कर रहे हैं हो जाएगी, कितने समय में हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5% की बात कर रहे हैं, तो हमें निकालना है, समय निकालना है, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो देखिए जो 8,000 दिए गए, ये 20 का क्यू दिया गया। देखिए कई क्वेश्चन हम लोगों ने किए, ये कितने का क्यू दिए गए, 21 का क्यू दिए गए। हमें क्या पूछा है, समय पूछा गया, समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। क्लियर कि नहीं। तो देखिए अर्धवार्षिक नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कहीं पे भी अर्धवार्षिक ब्याज की बात नहीं कर रहा है, अर्धवार्षिक ब्याज नहीं लिया जा रहा है। ब्याज कैसे लिया जा रहा है, वार्षिक लिया जा रहा है। तो यहाँ पे समय कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 3 वर्ष हो जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं होगा। और समय की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर 1,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर मूलधन की बात करेंगे तो वो कितना कह रहे हैं, 1,000 रुपये, और दर कितनी कह रहे हैं, 10%। 10% का अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10। अब 3 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1,000 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। पहली साल 100, दूसरी साल, तीसरी साल भी कितना हो जाएगा, 100 रुपये, ठीक है। अब देखिए इसका भी 1/10 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 20 रुपये। इसका भी 1/10 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 रुपये। अगर टोटल हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो 100, 200 कितना हो जाएगा, 300, और यहाँ पे 20, 10, 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31। तो ये 331 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। हमें क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा गया है। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 331 रुपये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 5% वार्षिक दर से 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 25,000 रुपये की बात कर रहा है, तो 5% कह रहे हैं, तो 5% का मतलब अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी बन जाएगी, 1/20। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे पहली साल 1250, दूसरी साल भी 1250। अब देखिए इसका 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 6 12, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जोड़िएगा 5 5 10 की 0 आंसर, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 और यहाँ पे हो जाएगा 62.5। तो ये हो जाएगा 2562.5। अगर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2562.5 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहे हैं कि 1 से 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से 24,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 24,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। और देखिए यहाँ पे कुछ देख लेना, अर्धवार्षिक रूप पर संयोजित हो रहा है, ठीक है। ब्याज कैसे हो रहा है, अर्धवार्षिक रूप से। तो देखिए 10% जो दर दी गई वो कैसी दी गई, वार्षिक दी गई है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, अर्धवार्षिक चाहिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो दर कितनी हो जाएगी, 5। 5 के अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी बन जाएगी, 1/2। और देखिए यहाँ पे 1 से 1/2 वर्ष की बात कर रहा है, मतलब 1.5 साल की बात कर रहा है। अब 1.5 साल में छमाई कितनी बनेंगी, 3 बन जाएंगी, ठीक है। 3 छमाई बन जाएंगी। क्लियर है कि नहीं। कितनी छमाई बन जाएंगे, 3, क्योंकि अर्धवार्षिक कह रहे हैं। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में ब्याज का कैलकुलेशन हो रहा है, तो 6 महीने के कितनी बनेंगे, 3 छमाई बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 5% फ्रैक्शन नहीं, 1/20। अगर इसका 1/20 करेंगे, 0 से 0 कटेगा तो 1,200 रुपये। क्लियर। पहली साल 1,200 रुपये, दूसरी साल भी 1,200 रुपये, तीसरी साल भी कितना हो जाएगा, 1,200 रुपये। अब देखिए यहाँ पे 1/20 निकालना है, तो 0 से 0 कटेंगे 60, और यहाँ पे 120 हो जाए। अब देखिए इसका 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए 12 या कितना हो जाएगा, 3600 रुपये, और यहाँ पे 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180, और 3 कितना हो जाएगा, 183, ठीक है। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3783 रुपये इंटरेस्ट। क्लियर है। तो ब्याज की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3783 रुपये ब्याज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहे हैं कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3,225 रुपये मिलता है, तो मूल राशि क्या हो जाएगी। ये दे रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए दर दे रहे हैं, 15% कह रहे हैं, तो इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15/, कितना हो जाएगा, 100, 5 या 15, तो यहाँ पे काटेंगे 20, ठीक है। 3/, कितना हो जाएगा, 3/20 बन जाएगा फ्रैक्शन। और यहाँ पे 2 वर्ष की बात करता है, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो मूलधन कितना मान लेंगे, तो 20 का स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा, 400।
क्लियर कि नहीं। तो देखिए 400 का अगर हम 3/20 निकालेंगे, ठीक है, 400 का 3/20 निकालेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, कितना हो जाएगा 20, 20 दिया कितना हो जाएगा 60 रुपये। समझ आ रहा है कि नहीं है। तो देखिए पहली वर्ष कितना आ रहा है 60 रुपये, तो दूसरी वर्ष भी कितना आ जाएगा 60 रुपये। अब देखिए इस 60 का 3/20 करेंगे तो 20 दिया 60, 3 तिरका 9, क्लियर कि नहीं। तो अगर हम टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो कितना हो जाए 129 रुपये, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना कह रहा है कि 3225 रुपये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 129 इक्वल टू आपको हो जाए 3225। अब देखिए इसको जब काटेंगे तो ये कटेगा 25, एक बराबर कितना हो जाएगा 25। देखिए कैलकुलेशन करके देख लेना, एक बराबर कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो हमें क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया है। तो देखिए एक बराबर 25, तो 400 बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 25 चौको 100 और 2 जीरो, ये कितना बन जाएगा 10,000 रुपये बन जाएगा। क्लियर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहे हैं कि वार्षिक रूप से संयोजित 3,000 रुपये की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कितनी कह रहे हैं कि 3,993 रुपये हो जाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए 3,000 रुपये की राशि की बात कर रहे हैं, 3,993 रुपये हो जाती है। तो देखिए इसको पहले काटेंगे तो ये बन जाएगा 1,000 रुपये, और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 त्रिकोण 3, ठीक है, तो ये बन जाएगा इतना। क्लियर करें। अब देखिए समय कितना कह रहे हैं 3 वर्ष कह रहे हैं। अब 3 वर्ष कह रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल। ये बात हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। अगर 2 वर्ष कहता है तो क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। अगर 3 वर्ष कहता है तो क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल। कई बार बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना कह रहे हैं 3 वर्ष कह रहे हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1,000 रुपये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा 11। हमें क्या पूछा गया, दर पूछा गया, R इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा आ रहा है 1/10। कई बार क्वेश्चन बताए कम वाली वैल्यू उड़े कितना हो जाएगा आपका 100, जीरो से जीरो काट दीजिएगा तो R बराबर कितना हो जाएगा 10%। अगर दर की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 10% दर हो जाएगी।